हेलो डियर स्टूडेंट, त्रिनेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा था सिंचाई की विधियां, जिसमें से दो विधियां बाकी थी। एक थी फव्वारा सिंचाई विधि और एक बूंद बूंद सिंचाई विधि। फव्वारा फव्वारा सिंचाई विधि। फव्वारा सिंचाई विधि जो है इसको कहते हैं स्प्रिंकलर लर ओवरहेड विधि। ओवरहेड विधि इस विधि में जो बेटा पानी फसलों पर वर्षा के बूंद के रूप में गिरता है। वर्षा के रूप में फसलों पर पानी गिरता है। इस विधि में पानी वर्षा के बूंद के रूप में फसलों पर गिरता है। वर्षा के बूंद के रूप में फसलों पर गिरता है। इस विधि में जो बूंद का आकार रहता है, पानी की बूंद का आकार, पानी की बूंद का आकार जो रहता है वो 0.5 से 4 mm, 0.5 से 4 mm का रहता है बेटा। इस विधि में नोजल का दाब, प्रेशर, नोजल का प्रेशर जो रहता है वो रहता है 2.5 से 4.5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फव्वारा विधि का हृदय, फव्वारा विधि का हृदय नोजल को कहा जाता है। कहा जाता है, नोजल को कहा जाता है। फव्वारा विधि का हृदय नोजल को कहा जाता है। इस विधि का उपयोग असमतल क्षेत्र, असमतल या अपन लिख सके टोपोग्राफी, असमतल या असमतल टोपोग्राफी वाले क्षेत्रों हेतु उपयुक्त होती है। ये क्वेश्चन जेड 2025 में पूछा गया बेटा कि जो टोपोग्राफी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे किस विधि द्वारा सिंचाई करना संभव होता है, किस विधि द्वारा सिंचाई करना संभव होता है। यहाँ पे असमतल की जगह लहरदार लिखा हुआ आता है, लहरदार लिखा हुआ आया था, लेकिन तुम्हें इंग्लिश का ध्यान रखना है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब पहाड़ वाले क्षेत्र, उबड़ खाबड़ या असमतल वाले क्षेत्र में जो सिंचाई की विधि का उपयोग किया जाता है वो फव्वारा विधि का उपयोग किया जाता है बेटा। इस विधि
में इस विधि में लवणीय जल का उपयोग नहीं किया जाता। लवणीय जल का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बेटा जो लवण जो होते हैं वो नोजल में फंस जाते हैं। नोजल में फंस जाते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर दूरी पर पानी नहीं पहुंच पाता है। प्रॉपर दूरी पर पानी नहीं पहुंच पाता है। प्रॉपर दूरी पर पानी नहीं पहुंच पाता है। इस विधि का उपयोग फसलों पर पुष्पन के समय नहीं किया जाता। इस विधि का उपयोग पुष्पन फसलों के पुष्पन के समय नहीं किया जाता। और एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि जिस क्षेत्र में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलती है तो हवा चलती है तो फवारा विधि से सिंचाई नहीं की जाती। नहीं की जाती है। फवारा विधि से सिंचाई नहीं की जाती है बेटा। अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है उस क्षेत्र में क्या होता है, फवारा विधि द्वारा सिंचाई नहीं की जाती। बेटा जब 15 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवा चलती है, ये मान लो यहाँ पे नोजल लगा हुआ है और इस तरफ पानी क्या होता है, फेंकती। अगर हवा चली तो ये पानी क्या होगा, इस जगह से क्या होगा, प्रॉपर दूरी पर, जितनी निश्चित दूरी होती है उतनी दूरी पर क्या होगा, नहीं पहुंच पाएगा पानी, उतनी दूरी पर नहीं पहुंच पाएगा। और ये इधर मान लो इधर से हवा चल रही है तो पानी क्या होगा, यहीं गिर जाएगा, न कि पूरी प्रॉपर दूरी पर नहीं पहुंच पाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर अपन आगे कंटिन्यू इसी विधि में और आगे टॉपिक इसी विधि में और आगे पढ़ते हैं। इस विधि का उपयोग राजस्थान में झुंझुनू में किया जाता है। झुंझुनू में किया जाता है, किया जाता है, झुंझुनू में किया जाता है। इस विधि से जल की बचत होती है बेटा 25 से 50%। 25 से 50% जल की क्या होती है, बचत होती है। बात करें जल उपयोग दक्षता जो होती है, इस विधि द्वारा, इस विधि
इस विधि की जल उपयोग दक्षता जो होती है वो होती है 50 से 60%। कितनी होती है बेटा? 50 से 60%। ये पॉइंट पूछ सकता है तुम्हें। और इस विधि का उपयोग रेतीली मृदा में किया जाता है। रेतीली मृदा में किया जाता है बेटा। इस विधि का उपयोग रेतीली मृदा में किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एक और इसी में अपन पढ़ते हैं रेन गन। ये बेटा फुहारा विधि का ही रूपांतरण रूप होती है। फवारा विधि का रूपांतरण रूप होता है। इसमें क्या लगी रहती है? नोजल की जगह एक बड़ी गन टाइप लगी रहती है, इसलिए उसको बोला जाता है रेन गन। क्या बोला जाता है? रेन गन बोला जाता है। और जो इसकी फवारे की जो क्षमता रहती है वो रहती है 70 मीटर। कितनी रहती है बेटा? 70 मीटर तक पानी को छिड़कता है। 70 मीटर तक पानी को छिड़कता है। और इस रेन गन का जो दाब जो रहता है, दाब रहता है बेटा 4.5 से 6.5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बेटा। इसके बाद अपन दूसरी विधि पढ़ते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि, या इसको बोला जाता है टपका विधि, या इसको बोला जाता है ट्रिंकल विधि, या इसको बोलते हैं, या इसको कहा जाता है ड्रिप विधि। ड्रिप विधि, या इसको क्या कहा जाता है बेटा? ड्रिप विधि। इस विधि में क्या होता है बेटा? फसल के जड़ क्षेत्र में या पौधे के जड़ क्षेत्र में क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है। पौधे के जड़ क्षेत्र में पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद 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 कर पानी दिया जाता है। दिया जाता है। इस विधि की खोज सिमका एवं ब्लास्क नामक
वैज्ञानिक ने इजराइल से की, इजराइल से की, वैज्ञानिक ने इजराइल से की। इस विधि में बेटा किस प्रकार ऐसे पौधे लगे रहते हैं और एक नली बिछाई जाती है पौधे के वहां पे, और पौधे के जो जड़ वाला क्षेत्र होता है वहां पे इमीटर लगाया जाता है। इमीटर की सहायता से क्या होता है, पौधे की जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पानी गिरता है। तो अपन बोलते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई विधि का जो हृदय कहा जाता है वो कहा जाता है इमीटर को। किसको कहा जाता है बेटा, इमीटर को कहा जाता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि का हृदय इमीटर या ड्रिपर्स, इमीटर या ड्रिपर्स को कहा जाता है, इमीटर या ड्रिपर्स को कहा जाता है। इस विधि में बेटा जो इमीटर का दाब रहता है का दाब जो होता है वो होता है 1.5 से 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1.5 से 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस विधि में जल की बचत 50 से 70% होती है। जल की बचत कितनी होती है, 50 से 70% जल की बचत होती है। और इस विधि द्वारा जल उपयोग दक्षता जो होती है कि जल उपयोग दक्षता 80 से 90% होती है। जल उपयोग दक्षता जो होती है 80 से 90% होती है। और इस विधि में लवणीय एवं क्षारीय जल का उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह विधि फल वृक्षों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फल वृक्षों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि में बेटा हवा का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस विधि में हवा का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस विधि में हवा का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसमें बेटा इंपॉर्टेंट चाहो तो इसको लगा दें, जल उपयोग दक्षता पूछ सकता है या जल की बचत कितने प्रतिशत होती है वो पूछ सकता है। और इधर इन दाब को या हृदय किसको कहा जाता है, इस बूंद बूंद सिंचाई विधि का हृदय किसको कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो।
इस विधि से सिंचाई करने पर खरपतवार नियंत्रण में मिलती है, सहायता मिलती है। कैसे बेटा? क्यों? क्योंकि पौधे के जड़ क्षेत्र में नमी रहेगी, आसपास नमी नहीं रहेगी तो क्या होगा? खरपतवार नहीं उगेंगे। खरपतवार नहीं उगेंगे तो खरपतवार नियंत्रण में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। ये अपने पूरी हो गई सिंचाई की विधियां। अगले क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।